This is an ABP Life podcast. स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट टोबैको प्रोडक्ट्स के यूज को रिड्यूस करने के लिए कुछ रिकमेंडेशंस लेकर के आई है, जिसमें ये कहा गया है कि सिंगल सिगरेट या लूज सिगरेट्स के प्रोडक्शन और सेल को बैन किया जाए। रीजन, स्मोकिंग को रोका जा सके। पर कितना रुकेगा? रुकेगा भी या नहीं? इंडिया में ये टोबैको रोकने की जो नीति है, ये कितनी कारगर साबित होगी? चलिए आज बात करते हैं FYI में। हेलो, मैं मानसी हूँ आपके साथ एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर, और मेरे साथ में सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर सजीला मैनी फ्रॉम सर गंगाराम हॉस्पिटल, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट, जो कि एक मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट भी हैं और रोजाना कई सारे लोगों के बीच रहकर उनकी सिगरेट, उनकी स्मोकिंग, उनकी टोबैको की आदत को छुड़वाती हैं। वेलकम टू एबीपी लाइव पॉडकास्ट। Section 7 of Cigarettes and Other Tobacco Products Act 2003. It prohibits the sale of tobacco without pictorial warning. ये भी एक रीजन है कि बैन किया जाए सिंगल सिगरेट्स को, ताकि सेक्शन 7 वायलेट ना हो। बट पार्लियामेंट जो कह रही है कि इसके इम्प्लीमेंट होने से स्मोकिंग कम हो जाएगी, डॉक्टर ये कितना लॉजिकल है? कैसे मॉनिटर करेंगे दुकानदारों को जो लूज सिगरेट बेचेंगे पैसे कमाने के लिए? बिकॉज इंडिया में तो कोई भी बैंड चीज मतलब ब्लैक मार्केट को जन्म देती है। मैम, ये इशू आज नहीं है, 2-3 साल पहले भी आई थी, ये बात उठी थी, तब भी हमसे काफी चर्चा हुई थी इस बारे में। ये चीज मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ। देखिए, मैं स्मोकर्स को मिलती हूँ रेगुलरली, डे इन एंड डे आउट। सारा दिन हम स्मोकर्स को हेल्प करते हैं सिगरेट छुड़वाने में। तो जितने भी लोग जो लूज सिगरेट लेते हैं, गवर्नमेंट जैसा भी सोच रही है, वो उनकी क्या मंशा है, क्या सोच रहे हैं, ये इतना इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। पहली बात तो इम्प्लीमेंटेशन का आपने अभी सवाल उठाया कि इम्प्लीमेंटेशन होना मुश्किल है। अगर इम्प्लीमेंटेशन हो भी जाए तो भी देखिए, एक इंसान कम सिगरेट कब पीता है, कब खरीदता है? जब वो 1-2 सिगरेट पिएगा दिन में, ठीक है, तो वो 2-2 करके जाके लेके आएगा, फिर 2-2 करके, ताकि मेरी सिगरेट की कंजम्पशन रिड्यूस रहे। अगर उसको लूज सिगरेट नहीं मिलेगी तो वो क्या करेगा, जाके पैक ही खरीदेगा। तो अगर वो पैक अपने पास में रखेगा तो रादर उसकी सिगरेट रिड्यूस होने के बजाय उसकी सिगरेट कंजम्पशन इंक्रीज ही हो जाएगी लॉन्ग रन में, आप देखिएगा। क्योंकि वो ज्यादा पास में रखेगा। जितना हम सामान अपने पास में रखते हैं, आप देखेंगे जितने लोग कार्टन खरीदते हैं, सिगरेट के पैक्स अपने पास में रखते हैं, उनके सिगरेट की कंजम्पशन बढ़ जाती है। और जो 1-1, 2-2 करके खरीदते हैं, वो फिर भी जाते हैं, एफर्ट होता है जाना, जाके खरीदना, ये करना, तो उनका फिर भी जो कंजम्पशन है वो थोड़ा सा सीमित हो जाता है। थोड़ा इससे रिडक्शन नहीं होगी, इससे जो है बढ़ भी जाएगा। और एक और चीज मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि किसने कहा है कि 10 सिगरेट का एक पैक होना चाहिए? आप समझ रहे हैं, सिगरेट कंपनी हमसे बहुत आगे चलती है। वो 5 सिगरेट का पैक निकाल देगी या 4 सिगरेट का पैक निकाल देगी, तो हमने तो पैक में ही बेचना है ना। तो वेरिएंट्स काफी है, लूपहोल्स काफी है। तो कुछ चीजों की रेगुलेशन तो ये तो नहीं, कहीं अब 20 सिगरेट का भी पैक आता है, 10 का भी आता है, कल 5 का भी आ सकता है, कल 2 का भी आ सकता है। बस पैकेट ही बनाना है ना ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने एक जगह स्टैटिस्टिक्स पढ़ा मैम, लिखा था कि इंडिया इज होम टू 12% स्मोकर्स। 2017 की अगर बात करें तो 81.3 बिलियन सिगरेट्स जो हैं ये बेची गई थी इंडिया में। 2018 में आंकड़ा बढ़ा 85 बिलियन स्टिक्स, 91 बिलियन स्टिक्स तक पहुंचा इन द ईयर 2019। और सेल्स का जो वॉल्यूम है थोड़ा सा कम होकर 90 बिलियन आया इन द ईयर 2021 में भी थोड़ा कम हुआ 77 बिलियन ड्यू टू कोविड। एंड देन अगेन 2022 जिसमें अभी हम हैं, अभी तक 88 बिलियन स्टिक्स, ये वॉल्यूम बढ़ चुका है। नंबर ऑफ सिगरेट्स की सेलिंग बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है स्मोकर्स भी बढ़ रहे होंगे। रीजन आपको क्या लगते हैं? जब आप लोगों से मिलते हैं, वो क्या रीजन बताते हैं कि क्यों स्मोक करते हैं? ऐसा है, देखिए, सिगरेट का कंजम्पशन क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि एक तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसके कारण कंजम्पशन हो रहा है, जैसा हमारा जो इंक्रीज हो रहा है। और आप खाली सिगरेट देखिए, एक चीज आपको बहुत ध्यान से समझनी पड़ेगी, हिंदुस्तान में सिर्फ सिगरेट नहीं है, बाहर में जो है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, सिर्फ सिगरेट कंजम्पशन का ज्यादा होता है। यहाँ पे सिगरेट भी है, बीड़ी भी है और टोबैको भी है। तो हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर, आपकी बीड़ी कंजम्पशन बहुत है। अगर आपकी सिगरेट के कहीं आपकी आंकड़े कम भी हो रहे हैं तो आप देखिएगा वो कहीं गया नहीं बंदा, वो शिफ्ट होके बीड़ी में चला गया। शायद महंगी होगी इसके कारण शिफ्ट होके लेसर उसमें चला गया, बीड़ी में चला गया, और कुछ लोग सिगरेट से टोबैको में शिफ्ट हो जाते हैं। तो कहीं भी ये अपना जो है कंजम्पशन जो है अपने हिंदुस्तान में बहुत वेरिएड तरीके से है। और कैसे शुरू होती है, आजकल हम देख रहे हैं कि जो एज ऑफ अपटेक है ये बहुत ज्यादा कम होती जा रही है। आप देखिए, पहले 17-18 साल में लोग पीते थे, 12-13 साल में बहुत है। शुरू होने का कोई कारण नहीं होता।
हम ये सोचे कि हम तनाव के कारण पीते हैं, कोई और कारण से पीते नहीं। शुरू सिगरेट वैसे ही हो जाती है, जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट। आप ट्राइंग स्टेज में करते हैं, दोस्त पी रहे हैं, उसके साथ एक पफ लगा लिया और वहां से आपका पहले आप सोचते हैं, फिर आप ट्राइंग स्टेज में जाते हैं, फिर एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं। यंगस्टर्स का दिमाग एक्सपेरिमेंटेशन की तरह काफी चीजों की तरफ बढ़ता है कि एक्सपेरिमेंट किया जाए, ठीक है, और धीरे धीरे करके वो फिर धीरे धीरे करके रेगुलर यूज में आता है, फिर वो निकोटिन डिपेंडेंट हो जाता है। तो कारण, क्योंकि पूरी सोसाइटी के अंदर ही एडिक्शन ओवरऑल ही बढ़ रही है, जो एक गौर से तो कारण जो है, एक तो पीयर प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक माँ बाप का खुद सिगरेट पीना वो बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। अगर किसी के घर में कोई माँ बाप सिगरेट पीते हैं तो बच्चों के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं स्मोक करने के। शुरू में शायद उससे नफरत करें, पर जैसे ही पीयर प्रेशर आता है तो पहला जो सिगरेट उठाते हैं, क्योंकि माँ बाप पी रहे हैं तो उनको फर्क नहीं पड़ता, पहला उठाने में उनको डर नहीं लगता है। अगर कोई घर में नहीं पिएगा तो आप डरेंगे। तीसरी चीज है सोशल मॉडल्स। आप देख रहे हैं कितना हम लोग जितना मर्जी बोल रहे हैं, हम यहाँ पे बैन कर रहे हैं, स्क्रॉल नीचे लगा ले मूवीज में, यहाँ जहाँ भी, पर फिर भी हम उनकी मतलब मूवीज भी देखते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ की चीजें भी बहुत ज्यादा सोशल मीडिया के अंदर आती हैं। तो इतना ज्यादा सिगरेट को ग्लैमराइज किया जाता है। और चौथा है कि गोल्ड डोंट टेक एटीट्यूड, ये भी बहुत है कि मुझे डोंट केयर एटीट्यूड, कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं बड़ा हो गया हूँ। और आजकल बच्चों को ये बहुत ज्यादा हो जाता है, बॉयज एंड गर्ल्स का कंजम्पशन भी गौरतलब है कि बहुत ज्यादा बढ़ गया है स्मोकिंग के मामले में। बिल्कुल, हैप बनने के लिए, कूल बनने के लिए आजकल सिगरेट तो स्मोक रह गया, आजकल लोग स्मोक अप कर रहे हैं, वो उसमें कैनबिस डाल के पी रहे हैं। तो काफी चीजों की अवेलेबिलिटी भी बहुत है, और ऊपर से पैसा भी आ गया बच्चों के पास। आप देखिएगा, आपको ये मतलब मेरे तो मैं देखती हूँ जितने यंगस्टर्स हैं, हम सोचते हैं कि शायद यंगस्टर्स के पास पैसे कम होंगे तो शायद नहीं खरीदेंगे। अरे यंगस्टर सबसे महंगी सिगरेट का ब्रांड खरीदते हैं। सिगरेट्स के सब्स्टिट्यूट की तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? ये निकोटीन गम्स वगैरह जो आजकल अवेलेबल हैं, क्या ये इफेक्टिव हैं? सबसे पहले एक और चीज भी मैं, क्योंकि आप सिगरेट्स की बात कर रहे हैं, एक नया ट्रेंड भी बहुत आया था जो अभी खैर बैन हो चुका है, वेपिंग का बहुत आ गया है, ई सिगरेट का और वेपिंग का। आप देखेंगे कि ये बैन तो हुआ है पीछे, हमने भी, हाँ ठीक है, तो ये बैन हुआ है, बट बैन के साथ बहुत ज्यादा अफसोस आ गया है। अभी ही इतने सारे, कम से कम 5 स्कूल्स के मेरे पास कॉल्स आ गए कि डॉक्टर मैंने आके लेक्चर लीजिए, ये ई सिगरेट और वेपिंग बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो मतलब ये क्या है, ये यंगस्टर्स को टारगेट कर रहे हैं कि ये लेसर हार्मफुल है, ये ज्यादा अच्छी है, इससे नुकसान नहीं होगा बॉडी के अंदर। तो ये एक नया ट्रेंड आ रहा है। हुक्का स्मोकिंग तो काफी दिनों से चल रहा है, ये वाले सब्स्टिट्यूट को मन नहीं ले, वेपिंग में ना जाए, या कोई अब ऐसा करके कोई हुक्का या फ्लेवर्ड हुक्का के अंदर भी ना जाए। आप यकीन नहीं करेंगे, कम से कम हजारों के हिसाब से फ्लेवर है इनके पास। हर इंसान के लिए एक फ्लेवर, हर इंसान के लिए एक रंग, हर इंसान के हिसाब से चीजें बन जाती हैं आजकल। हाँ जी। अच्छा, कहीं ना कहीं जैसे अगर ये पार्लियामेंट जो प्रपोज कर रही है, अगर ये इम्प्लीमेंट हो गया कि भाई लूज सिगरेट की सेलिंग जो है वो बैन हो जाएगी, तो क्या आपको लगता है कि जो लोअर क्लास है वो किसी और सब्स्टिट्यूट पे टर्न कर जाएगा जो कि और हजार्डियस है? लोअर क्लास तो वैसे भी सिगरेट नहीं पीता सर, अफोर्ड ही नहीं कर सकता, वो तो बीड़ी पीता है। हिंदुस्तान तो बीड़ी चलती है हिंदुस्तान में। तो सिगरेट तो जो अच्छे लोग हैं, पहले देखिएगा 20% थे जो पूरे टोटल कंजम्पशन में, आप देखेंगे जब उसका आपको डिवाइड करेंगे, पहले 20% शेयर था सिगरेट का, ठीक है, 55% बीड़ी का था, और बाकी अब भी जो बाकी टोबैको का था। तो अब वो जो सिगरेट का फिर 14% रह गया था। तो शेयर तो सिगरेट का कम होता ही जा रहा है वैसे भी, आप समझ रहे, क्योंकि जो कंजम्पशन उनके पास सेफर है। हर एक के एक चीज समझिएगा, हिंदुस्तान में एक ऐसी चीज है कि हर इंसान के हिसाब से मतलब हर एक के हिसाब से नशा बना हुआ है। वो जितना भी कमाता है वो 10 रुपए के से भी पूरा नशा पूरा कर सकता है एक दिन का, वो 300 रुपए से भी पूरा कर सकता है। तो हर चीज की वेरिएशंस है। तो आप जैसे मर्जी करके आप उसको, सिगरेट ऐसे भी आती है जो मतलब 10 रुपए का पैकेट भी आता है, ठीक है, तो मतलब सिगरेट वो भी है जो 20 रुपए में एक सिगरेट मिलती है, आप समझ रहे हैं। तो ये बहुत वेरिएशन है, मार्केट बहुत बड़ी है। तो इससे मुझे नहीं लगता कि इससे कोई खास फर्क पड़ेगा। सरकार को दूसरे कदम उठाने चाहिए, क्योंकि बिकॉज कुछ देर पहले की खबर है कि न्यूजीलैंड ने मतलब पास किया है वर्ल्ड्स फर्स्ट लॉ टू बैन स्मोकिंग फॉर नेक्स्ट जनरेशन। अब वहाँ पर यूथ जो है, जो उन्होंने एज एक डिसाइड करी है, अब उससे ऊपर के यूथ जो है न्यूजीलैंड में सिगरेट खरीद ही नहीं सकेंगे, और 2025 तक स्मोक फ्री हो जाएगा न्यूजीलैंड। ये उनकी नीति है। मैं पढ़ रही थी कैलिफोर्निया में भी टोबैको इंडस्ट्री की प्लिया को कोर्ट ने ठुकरा दिया, और वहाँ पर फ्लेवर्ड टोबैको प्रोडक्ट्स, यहाँ तक कि मेंथॉल सिगरेट तक बैन रहेंगी। इंडिया में केरला अगर हम देखें तो टोबैको बैन है वहाँ। अब कितना लागू होता है पता नहीं। मध्य प्रदेश का हाल मैंने खुद देखा है, क्योंकि मैं वहाँ रही हूँ काफी टाइम भोपाल में, और अगर आप चले जाएं तो असलियत खुद देखेगी कि कितना ज्यादा लोग कंज्यूम करते हैं, जबकि वहाँ बैन है।
और आपके हिसाब से अब मैं पूछना चाहूंगी कि इंडिया में क्या इफेक्टिव नीति अपनानी चाहिए टू रिड्यूस स्मोकिंग, टोबैको यूजेज, क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो दो तरीके से इफेक्टिव नीति होती है। एक होता है सप्लाई पे इम्पैक्ट करो, दूसरा डिमांड पे इम्पैक्ट करो। अगर हम पूरे तरीके से किसी चीज को सॉल्व करना चाहते हैं तो सप्लाई या डिमांड दोनों चीजों को हमें वो करना है। पहले तो सप्लाई कहीं ना कहीं हमें कटौती करनी चाहिए। हर 50 गज में एक बंदा बेच रहा है सिगरेट, ठीक है, आप उसकी एडवर्टाइजमेंट करो ना करो, एडवर्टाइजमेंट तो हर 50 गज में मिल रही है, ठीक है। कोई इंसान, अभी आप पीछे बोले थे कि सिगरेट की वार्निंग वगैरह नहीं दिख पाती है, ये वो कौन बंदा वार्निंग से डरा? मैं भी तो सुनूं। वो लंग कैंसर की पिक्चर से कोई डरा है क्या? कोई अभी तक मैंने तो आज से कोई बंदा नहीं देखा जो डरा हो। आप समझ रहे हैं, ठीक है। कुछ दिन पहले की मैं एक और न्यूज भी पढ़ रही थी कि 2000 इस साल एक और स्लोगन उस पर इम्पोज कर दिया जाएगा सिगरेट के पैकेट पर, अगले साल एक और स्लोगन बदला जाएगा। स्लोगन में अगर तो ये लिखते हैं कि सिगरेट कॉजेज इम्पोर्टेंस, तब तो फिर भी थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। अगर ये सिगरेट कॉजेज कैंसर लिख दे तो सारी दुनिया को पता है, ठीक है, अनपढ़ को भी पता, उसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। वो जो एक चीज आपको कॉन्स्टेंटली दिखती जा रही है वो आप उसके लिए आपका दिमाग कंडीशन हो जाता है, वो नहीं देखता उस चीज को। क्योंकि आप स्मोक करते हो, आप नहीं देखते हो ना, आपको समझ आती है वो पढ़ा है। कितने लोगों ने कम कर दी उससे। पीछे मेरे से ये सवाल पूछा जाता था, मैडम ये 80% है तो उसको 90% कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा? मैंने कहा 100 कर दीजिए, आगे पीछे सारी जगह फोटो डाल दीजिए तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा अवेलेबिलिटी से, फर्क पड़ेगा कि हमारे पास ये 50-50 गज में लोग ना बेचे, ठीक है। फर्क पड़ेगा एक प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से इसकी मैन्युफैक्चर पे काम करने का, इसके प्रोडक्शन पे काम करने का। चीज अगर मैन्युफैक्चर होगी, बनेगी तो अपने आप बिकेगी, किसी भी रूट से बिकेगी। आप समझ रहे हैं, जब आप बना के रख लेंगे तो किसी भी रूट से। और मैं अभी यहाँ मैं नोएडा उस दिन जा रही थी तो DND साइबर में, आप बिलीव नहीं करेंगे, एक सिगरेट, एक टोबैको ब्रांड के पूरे डब्बे के डब्बे, पूरा 3 किलोमीटर तक डब्बे के डब्बे पूरा डिस्प्ले था एडवर्टाइजमेंट का। वो उस तरह के एडवर्टाइजमेंट मत चलाइए कि बहुत अच्छा ग्लैमराइज करके आप चीजों को दिखा रहे हैं। देखिए, दो चीज है, एक होता है प्रिवेंशन, दूसरा होता है ट्रीटमेंट। तो डिमांड को हटाएं, मतलब अगर आप सप्लाई हटाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे प्रिवेंशन में फर्क पड़ेगा। बाकी चीज है ट्रीटमेंट हम लोग देते हैं, सपोर्ट सिस्टम हम देते हैं। हमारा अस्पताल है सर गंगाराम हॉस्पिटल, यहाँ पे हमारे पास 20 साल से क्विट स्मोकिंग सेंटर चल रहा है जो कि बहुत इफेक्टिवली चल रहा है। लोग यहाँ आते हैं, मेडिकेशन देते हैं, सपोर्ट देते हैं। लोगों को एक्चुअली पता ही नहीं कि दवाइयाँ मिलती हैं और जिसके कारण वो उसको छोड़ पाएंगे। इसी पर मैं बात करना चाहूंगी कि WHO कहता है कि GST अगर 75% कर दिया जाए तो कम हो सकता है। आपका इस पर क्या कहना है? आप 100% कर दीजिए मैम, मैं तो फिर भी बोल रही हूँ। मैं तो सीधी बात है, आप 100% कर दीजिए, 100% करने पे भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप मुझे एक बात बताइए, बजट देख रही होंगी आप, मीडिया के अंदर है शुरू से, सबसे पहले कौन सी चीज बढ़ती है हर साल? सिगरेट बढ़ती है, ठीक है। मैंने अपने सामने में देखा सिगरेट का पैकेट कहाँ से कहाँ हो गया। मैंने सिगरेट वाले कम तो देखे नहीं, आपने अभी आंकड़े सारे बताए, ठीक है, तो मैंने कम होते तो सिगरेट वाले कहीं नहीं देखे। देखिए, ये कॉस्ट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर बहुत ज्यादा किसी को फर्क पड़ेगा भी ना कॉस्ट से, तो वो फिर दूसरी ब्रांड में स्विच ओवर हो जाएगा। मैं कह रही हूँ ना, ऑप्शन बहुत है हिंदुस्तान में। अच्छा, लौट कर आना चाहूंगी उस सवाल पर जिसका जवाब शायद रह गया था कि निकोटीन गम्स की हम बात कर रहे थे। हाँ, कि ये सब कितने इफेक्टिव हैं? देखिए, हमारे पास खाली निकोटीन गम्स नहीं आ रही, हमारे पास अब निकोटीन पैचेस भी आ रहे हैं, निकोटीन च्युइंगम्स भी आ रही है, निकोटीन पेस्टल्स भी आ रहे हैं। हमारे पास काफी सारी मेडिकेशन आ रही है जिससे हम एकदम क्रेविंग को खत्म कर देते हैं, तो इंसान को मुश्किल नहीं होती छोड़ने की। बस सिगरेट छोड़ने के 2-3 चीजें हैं जो असूल है। अगर आपके व्यूअर्स सुनेंगे इस चीज को, मैं बताना चाहूंगी। पहली चीज, हमें सिगरेट को कम नहीं करना है, जिस दिन सोचेंगे उस दिन हम पूरा खत्म करेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज से 72 घंटे की क्रेविंग है। कितनी? सिर्फ 72 घंटे, दैट इज ओनली 3 डेज। अगर हम 3 डेज तक इस चीज को हैंडल कर लेते हैं तो हमें चौथे दिन हमारी क्रेविंग जो है खत्म हो जाएगी। तीसरा, हमारे पास मेडिकेशन आ गई है, बहुत सारी सपोर्ट्स आ गई जिससे हमें क्रेविंग नहीं होगी, विड्रॉल नहीं होगा, अर्जेस नहीं होंगी, छोटा आसान हो जाएगा। तो बिल्कुल इजी वे से हम इसको छुड़वा देते हैं। हमारे पास हॉस्पिटल में रेगुलरली लोगों की छुड़वा रहे हैं, सिगरेट भी, टोबैको भी, जो भी एडिक्शन होता है हम उसको प्रॉपर तरीके से उसको छुड़वा देते हैं। इफेक्टिव है चीजें जितनी भी है, च्युइंगम भी इफेक्टिव है, सब कुछ है। हाँ, मगर ऐसा नहीं कि च्युइंगम अगर आपने शुरू करनी है तो पहले सिगरेट खत्म करनी होगी और च्युइंगम शुरू करनी होगी। और पैचेस, डेफिनेटली निकोटीन पैचेस आ रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं कि अपने आप से लगा लीजिए। एक मेडिकल एक्सपर्ट की जरूरत जरूरी होती है कि आप उनसे पूछिए कि आपका डोज क्या है, किस डोज का उनको लगाना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो एकदम आपकी क्रेविंग जो है खत्म हो जाती है। और घरेलू चीजें भी हैं,
इतनी सारी किचन के अंदर चीजें मिलती है जिससे क्रेविंग खत्म होती है, और इतनी चीजें हैं जिससे क्रेविंग बढ़ती है। तो हम पूरी ट्रेनिंग देते हैं। हमारे यहाँ पे 7 से 8 सिटिंग का ट्रीटमेंट प्रोग्राम है, जिससे हम लोग पूरा ट्रेन करते हैं। छोड़ना, छोड़े रखना, पूरा कॉम्प्रिहेंसिव साइंटिफिक ट्रीटमेंट प्रोग्राम है, और उसका सक्सेस रेट क्लोज टू 80% रहता है छोड़ने का। 100 लोग आते हैं, 80 से ज्यादा लोग छोड़ जाते हैं। अगर किसी सक्सेस स्टोरी को आप शेयर करें? ऐसा एक सक्सेस स्टोरी नहीं है मैम मेरे पास। हाँ, ये जरूर बता सकती हूँ, सबसे ज्यादा पीने वाला कौन आया था? हाँ। जो सबसे ज्यादा पीने वाला आया था, एक इंसान आया था जो 150 बीड़ी एक दिन में पीता था। Oh my God. और सिगरेट पीने वाले में 100 सिगरेट एक दिन में अरे एक जनता आया था। एक सज्जन आए थे, वो एक प्रोफेसर है मेडिकल कॉलेज में। 100 सिगरेट एक दिन में पीते हैं। और अगर टोबैको की बात करें तो 2 बड़े बड़े डब्बे रजनीगंधा और 1 बड़ा डब्बा तुलसी, वो एक दिन का कंजम्पशन है। ऐसे देखेंगे तो हमारे पास कम से कम 25,000 लोगों से ज्यादा लोग हो गए हैं जिसकी हमने इफेक्टिवली छुड़वा दी, और 10 सालों से 15 सालों से लोग छोड़ के बैठे हुए हैं। तो क्या कोई क्विट करने के फेजेस होते हैं? क्विट करने का एक ही तरीका है मैम, झटके में उसको निकालना होता है, मेडिकेशन देनी होती है। अगर हम कम करने की कोशिश करेंगे तो सिगरेट कभी नहीं छूटेगी। Okay. कम करने में वापस से यू टर्न ले लेगी और वापस से वहीं पे इंसान पहुंच जाएगा। सिगरेट छोड़ने को सीधा हमको कम्प्लीटली इसको जीरो करना है। एक ही जितने भी स्मोकर है ये समझ जाए कि कम करना मुश्किल है, छोड़ना आसान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर वो छोड़ने की करें, मेडिकेशन सपोर्ट है, सब कुछ हमारे पास है। तो मेरे पास जो इंसान मेरे सेंटर के अंदर आता है तो पहले दिन ही सिगरेट छोड़ देता है। अरे वाह, मेरे ख्याल से आपके सेंटर तक आना ही बड़ी हिम्मत का काम है जो छोड़ने के लिए आ रहा है। ये भी आपको मैं एक चीज बताऊं, जितने स्मोकर्स हैं आप एक चीज देखेंगे, अगर आप देखेंगे ये बहुत ज्यादा ना, इनका एक मानसिकता कैसी होती है, ये बहुत ज्यादा एक लव हेट रिलेशनशिप के अंदर होते हैं। आई लव यू, आई हेट यू। वो सिगरेट से प्यार भी करते हैं, नफरत भी करते हैं। आई थिंक जो स्मोकर होगा समझ पाएगा, उनका सिगरेट के साथ लव हेट रिलेशनशिप है। वो छोड़ना भी चाहते हैं, रखना भी चाहते हैं, पीना भी चाहते हैं। और ये चीज देखी गई है कि 70% रिसर्चर से प्रूव किया है, ये हमने नहीं, इंटरनेशनल रिसर्चर से प्रूव किया है कि 70% लोग हैं जो कि एडिक्टेड है स्मोकिंग के लिए, वो छोड़ना चाहते हैं मगर वो छोड़ नहीं पाते क्योंकि उनको बहुत डिफिकल्ट लगता है कि ये कैसे हो पाएगा। अच्छा, कुछ लोग तो, कुछ मेरे जानने वाले हैं जो स्मोक करते हैं, और अगर उनसे कहा जाए कि आप छोड़ दीजिए तो उनका ये लॉजिक निकल कर आता है, पता नहीं कितना सही कितना गलत, जो आप बता सकेंगी, कि हम बहुत ही कम करते हैं, पूरे दिन में सिर्फ 1 करते हैं, और ऐसे तो जहर हर चीज में है। जो आप दिल्ली में सांस ले रहे हैं उसमें भी जहर है, तो ऐसा करने से कुछ नहीं होता। तो ऐसे लोगों को आपका क्या जवाब होगा? ये क्योंकि ये बहुत जो कम करते हैं मैम, वो सबसे डिफिकल्ट होते हैं छोड़ने वाले भी। क्योंकि आप बोलेंगे जो 50 सिगरेट पीता है वो 1 मिनट में छोड़ जाता है, जो 1 पीता है वो यही लॉजिक आता है उसके पास कि मैं तो कम ही कर रहा हूँ। पर देखिए, कम भी कर रहे हैं, और अगर सपोज दिल्ली में इतना पोल्यूशन है तो हम एडेड पोल्यूशन क्यों लें? आप समझ रहे हैं? अगर पहले ही पोल्यूशन इतना है जिसका हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके बाद अपना कंसंट्रेटेड एडेड पोल्यूशन क्यों बॉडी के अंदर डाल रहे हैं? और बहुत इंपॉर्टेंट उन लोगों से ये चीज जरूर कहना है कि देखिए, जिंदगी में आजादी की कीमत होती है, सिगरेट की गुलामी में मत जीवन जियो। आजादी की अपनी अलग कीमत होती है। आदत ऐसी मत डालो कि आपको गुलाम बना दे। थैंक यू सो मच डॉक्टर सजीला मैनी हमारे साथ जुड़ने के लिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। इस ऑडियो को प्रोड्यूस किया है ललित ने। मैं मानसी हूँ आपके साथ। सुनते रहिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट। This is an ABP Live podcast.